वो कौन सा अंक है जो आपको जीवन में सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी दे सकता है? वो कौन सा अंक है जो आपको जीवन में फोकस करने में हेल्प करता है? और ये कहूँ तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो छुपे हुए अनूठे अंक बहुत कुछ कहते हैं। आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपकी जन्म तिथि से जाने वो एक्सेलेंस का नंबर कौन सा है, और साथ ही शेयर करने वाली हूँ न्यूमरोलॉजी कोर्स के बारे में, उसकी लॉन्च और कुछ डिटेल्स। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। इनविंसिबल फैमिली, आप सबको ये 2021 आप सबके लिए बहुत ही अच्छा रहे। पिछले वर्ष जो आपने समस्याएं देखी, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में इस वर्ष और आने वाले वर्षों में आपके जीवन से दुख, मुसीबतें और परेशानियां दूर हों। आज इस एपिसोड में, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, शेयर करने वाली हूँ न्यूमरोलॉजी कोर्स जो लॉन्च कर रही हूँ उसके बारे में, और साथ ही साथ उसी कोर्स से जुड़ी हुई एक क्लिप कहूंगी कि एक अंश मात्र की आप कैसे जान सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ से अपना एक्सेलेंस नंबर। तो अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो वेलकम, और अगर आप यू जस्ट लैंडेड ऑन आवर चैनल देन थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन एज वेल, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। अब इससे पहले कि आपके साथ न्यूमरोलॉजी कोर्स के बारे में कुछ और डिटेल शेयर करूं, अभी आपसे बात कर रही हूं कि आखिर आपकी जन्म तिथि में वो अंक कौन सा है जो आपको बहुत बहुत क्लैरिटी भी देता है, और यूं कहूं तो 97% बहुत सही तरीके से बताता है कि आपको जीवन में एक्सेलेंस कैसे मिलेगा। अब ये है मेरे पास ये डेट ऑफ बर्थ दिसंबर 28। जैसे यहाँ पे आपने मंथ देखा, अब आप जल्दी से देखिए कि 1932 दिसंबर का ये मंथ है, तो 12वां और 28 को जोड़ें तो 10, और अंक शास्त्र में आप हर डिजिट को घटाते हैं। जैसे दिसंबर 12वां मंथ है तो 12 को जोड़ा आया 3, 28 को जोड़ा आपने तो आपको आ गया 10, और 10 को जोड़ा तो 1, और बर्थ ईयर को जोड़ा तो उसके बाद आपके पास जो नंबर आया आपने उसको घटाया और वो हो गया 6। अब ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आप पूरे के पूरे इस टोटल को जोड़िए। आपने यहाँ जो अंक देखे, 3 दिखा, 1 दिखा और 6 दिखा, इन सबको जोड़ा तो आ गया 10। अब इस 10 को अगेन आपको जोड़ेंगे तो आएगा 1। तो सबसे पहले आपको अपनी जन्म तिथि से पूरा का पूरा टोटल निकालना है। अब उसके बाद आप निकालेंगे अपना एक्सेलेंस नंबर। एक्सेलेंस नंबर के लिए आपको क्या करना है, आपकी जन्म तिथि को जोड़ने पर जो भी अंक आया हो वो आप अपने बर्थ मंथ, जिस महीने में जन्म हुआ, मान लीजिए जैसे ये दिसंबर है 12वां महीना, तो उसको हमने जोड़ के घटाया, आ गया 3। तो जो भी आपको जन्म तिथि को जोड़ने से अंक आया हो और आप के बर्थ मंथ उसमें से आप घटाएं। इस समय आप बड़ा या छोटा, माइनस, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये डिटेल में मैं आपके साथ कोर्स में शेयर करूंगी, लेकिन यहाँ पे आप मंथ में से टोटल घटाएं। जो अंक बड़ा हो उसमें से घटाएं। अगर टोटल ज्यादा है, मंथ का नंबर छोटा है, तो आप वाइस वर्सा बदल सकते हैं। इस केस में इस जन्म तिथि को जोड़ने से आया अंक 1, और जन्म तिथि का महीना है 3। 3 में से 1 घटाया आपने तो आपको आया 2। ये पहला स्टेप। अब दूसरा, जिस भी महीने में जन्म हुआ है आपका, उसमें से आप 3 अंक घटा दें। एक्सेलेंस नंबर को निकालने के लिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान दें कि आप क्या करेंगे। अब आप मंथ में से 3 घटाएंगे। यहां मंथ भी 3 था और उसमें से 3 घटाना। ये 3 क्यों है, अभी आप इसे ध्यान न देकर बस ये रूल को याद रखें कि जिस भी महीने में आपका जन्म हुआ है उसमें से आपको 3 घटाना है। तो यहां 3 में से 3 निकाला, आया 0। अब ये व्यक्ति अगर जानना चाहता है कि उसको लाइफ में, एक होता है व्यक्ति नौकरी करता है, एक होता है व्यक्ति बिजनेस करता है। एक व्यक्ति पूछता है आपसे आके कि मैं लाइफ में बिजनेस करूं या जॉब करूं, मतलब किस करियर में जाऊं। और एक व्यक्ति होता है, कहता है मैं ऐसा क्या काम करूं कि आई बी द बेस्ट इन व्हाट आई डू, एक्सेलेंस नंबर मेरा क्या है। उस केस में जब आप जन्म तिथि को जोड़ते हैं, जो अंक आता है वो आपकी डेस्टिनी है।
वो क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम करने से आपको महारत हासिल होती है, लेकिन उस क्षेत्र में भी आपको एक्सीलेंस किस में मिलेगा। अब आपने एक्सीलेंस का रूल क्या निकाला, आपको पहला अंक आया 2 और दूसरा आया 0। अब इस हर अंक का एक अलग अर्थ होता है। अब आपने मेरे अगर बाकी वीडियोस देखें तो आप जानते हैं 1 अंक वाला व्यक्ति लीडरशिप के लिए है, बिजनेस के लिए भी है। 2 अंक वाला व्यक्ति क्रिएटिव होता है, इंट्यूटिव होता है। लेकिन 2 अंक से जुड़ी हुई वो इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, उन इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ अगर ये व्यक्ति जिसका अंक है 1, ये व्यक्ति अगर अपना बिजनेस करता है, क्योंकि सूर्य प्रबल हो गया इसका और जन्म भी हुआ है 1 को, तो अगर ऐसे आपको पता चलता है इस व्यक्ति का सूर्य प्रबल है और साथ ही साथ बिजनेस लाइन में वो अंक 2 से जुड़े हुए क्षेत्र सिल्क, थ्रेड, रिचनेस, लिक्विडिटी, स्पाइसेस से जुड़े हुए अगर काम करेगा, इसमें और भी डिटेल्स हैं, पर अगर आपको अपना टोटल पता है, एक्सीलेंस नंबर निकालो और फिर आया आपके पास 0, ये 0 ये दर्शाता है कि व्यक्ति झुकना नहीं जानता। इस व्यक्ति के जीवन में शुरुआत होगी, उसके पास कोई अपना बेस नहीं होगा, वो अपना बेस खुद बनाएगा। और ये जन्म तिथि है धीरूभाई अंबानी की। आपके साथ एक और जन्म तिथि शेयर कर रही हूं। तो करना क्या है, आप जल्दी से अपना डेट ऑफ बर्थ ऐड करिए, उसका टोटल निकाल लीजिए। जब आपके पास उसका टोटल आ जाए, जिस महीने में आपका जन्म हुआ उस महीने में से उसको घटाना है। अब ये मान लीजिए 12 जनवरी 1964 इस व्यक्ति का जन्म हुआ है। जनवरी को घटाएंगे तो अंक 1 आएगा, पहला महीना है। 12 को जोड़ें तो 3 आ गया और 64 को जोड़ के घटाएंगे तो ये आपके पास अंक आ गया 2। अब कैसे आया, 1 और 9, 6 और 4 को जोड़ेंगे 20, 20 को 0 हटाएंगे तो आ गया 2। अब इस व्यक्ति के इन सारे अंकों को जोड़ा तो टोटल डेट ऑफ बर्थ आ गया 6। अब पहला रूल है जन्म तिथि का टोटल निकालें। दूसरा रूल एक्सीलेंस नंबर के लिए, आपकी जन्म तिथि के टोटल को आप जिस महीने में आपका जन्म हुआ है उसमें से घटाएं। अभी बड़ा छोटा नहीं, अगर महीने का नंबर, मंथ नंबर इज बिगर देन यू सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ टोटल ज्यादा है, जनवरी में बर्थ हुआ है तो 6 - 1 गिव्स 5। इनके टोटल को आपने इसके मंथ नंबर से घटाया। यहाँ पे टोटल बड़ा था तो हमने टोटल पहले लिखा, मंथ नंबर को घटा दिया, आपके पास आया 5। अब दूसरा रूल है कि आपको अपने मंथ नंबर में से 3 घटाना है। वो क्यों है, ये डिटेल्स में ये चीजें हैं कोर्स की जो मैं शेयर करूंगी। आज आपके जानने के लिए इतना जानिए, आपका एक्सीलेंस नंबर आप निकालेंगे कैसे। तो इस व्यक्ति के जीवन में 6, इस व्यक्ति के जीवन में 5, इस व्यक्ति के जीवन में 2। अब अगर आप देखें तो जोड़ने पर ये सारे अंकों के क्या रंग हैं, किस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, किस करियर में जाएं, ये मैंने आपके साथ बहुत वीडियोस में शेयर करा है। लेकिन ये व्यक्ति अगर आपके पास आता है 5 है तो बिजनेस से जुड़ा हुआ, ऑनलाइन से जुड़ा हुआ, एजुकेशन से जुड़ा हुआ। 2 है तो साथ में ये भी बताता है कि ये व्यक्ति, जैसे पिछले एग्जाम्पल मैंने आपको 0 दिया तो उसका बेस नहीं होगा। ये व्यक्ति 2 शुरुआत में उसको सपोर्ट चाहिए होगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर में। हो सकता है जॉब से अपनी ग्रोथ करे, फिर मूव करे, या जॉब के साथ साइड में कुछ करे, उसको थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होगी और फिर बढ़ेगा, बिजनेस करेगा, एजुकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन किसी से भी जुड़ा हुआ, फिर ग्रो करेगा। और 6 है वैभवता का, ये व्यक्ति ग्रो करेगा। अब ये एनालिसिस हैं जो आप हर नंबर को एनालिसाइज करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट मिलते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ है जेफ बेजोस की। मैंने जो आपके साथ आज यहाँ शेयर करा वो एक्सीलेंस नंबर का रूल है, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ को ले ले। अब आपको एनालाइज करना पड़ेगा हर अंक को कि वो व्यक्ति जिस दिन उसका जन्म हुआ, जन्मदिन आपके एफर्ट्स हैं। टोटल जन्म तिथि का जो अंक है वो आपकी डेस्टिनी है। श्रीमद् भगवद गीता में बहुत स्पष्टता से लिखा है
और मेरी सारी की सारी नॉलेज ये कहूँगी कि भगवत गीता की कृपा से ही है। जितना आप उससे आत्मसार करते हैं, अंदर से आपको जवाब मिलता है और चीज़ें दिखने लगती हैं। एक और एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ। मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है सितंबर 21, 1980। आप दिन घटाया, सितंबर 9th मंथ है, 3 आ गया और उसको जोड़ा 9 आ गया। इन सबको जोड़ा, आपको टोटल आ गया 3 दिन, मंथ एंड ईयर। एक्सीलेंस नंबर के लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के टोटल को मंथ में से घटाएंगे। पहला रूल, मंथ है 9, टोटल है 3, तो 9 में से 3 यू गॉट 6। दूसरा रूल, आपको अपने मंथ में से 3 डिडक्ट करना है, फिर आ गया 6। अब देखें इस व्यक्ति को 6 है वो इंडस्ट्री जिसमें आप शो करते हैं, शो बिजनेस है। आर्किटेक्चर्स, एक होता है इंटीरियर डेकोरेशन और एक होता है मूवी लाइन में आप जाते हैं। वो चीज जो आप बेहतर बनाते हैं प्रेजेंटेशन वाइज, वैभवता का भी है। तो ये व्यक्ति, अब जो नंबर ज्यादा रिपीट हुआ, हर अंक का अलग अर्थ है, लेकिन शोबिज से भी हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड्स में जा सकता है क्योंकि 3 भी आ गया है और उसमें ग्लैमर, ग्रोथ इस व्यक्ति को मिलेगी। और ये बर्थ है बॉलीवुड की एक्ट्रेस करीना कपूर खान की। आप अपने डेट ऑफ बर्थ से और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अब आप जल्दी से कैलकुलेट करें अपना एक्सीलेंस नंबर और देखें कि आप जीवन में जो कर रहे हैं क्या वो आपके टोटल डेट ऑफ बर्थ से मैच करता है। आपका एक्सीलेंस नंबर है उससे मैच करता, लेकिन हर अंक आपसे, अगर अंक 1 आया तो वो क्या करियर होगा, अंक 2 आया, अंक 3 आया, क्या होगा। मैंने हर अंकों के बारे में, उनके लकी कलर्स, उनकी ग्रोथ के लिए उनकी रेमेडीज के बारे में बहुत बातें शेयर करी हैं। जल्दी से मुझे भी अपने कमेंट्स में बताएं कि आपका एक्सीलेंस नंबर क्या आया। अब आप में से बहुतों ने पिछले साल और पिछले कुछ सालों से मेरे साथ जो जुड़े हैं, मैंने प्रॉमिस किया था जनवरी 2021 में अनाउंस करूंगी अपना न्यूमरोलॉजी कोर्स। तो इस कोर्स से जुड़ी हुई सारी बातें कि इस कोर्स का क्या स्ट्रक्चर होगा, इस कोर्स में मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ, ये सारी की सारी डिटेल्स, ये लिंक है आपको वहां पे मिलेगा। इस कोर्स का इनरोलमेंट आई विल ओपन इन जनवरी और वो भी मैं यही अनाउंस करूंगी। और इनरोलमेंट का जो वो पीरियड रहेगा 1 हफ्ते का, उसी दौरान आप एनरोल कर सकते हैं। पर सारी डिटेल्स, फीस स्ट्रक्चर, क्लासेस कैसे होंगे, 2 ग्रुप्स बनाने वाली हूँ मैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी का। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शेयर किए लिंक से मिल सकती हैं। पर ये कोर्स का स्ट्रक्चर और भी डिटेल्स आपको मिलेंगी कि ये बिगिनर्स न्यूमरोलॉजी कोर्स है और साथ ही में नेक्स्ट होगा बिगिनर्स एस्ट्रोलॉजी कोर्स। और ये जो जुड़ेंगे मेरे साथ इन कोर्स के दौरान, उन्हीं को उसके बाद सिखाऊंगी प्रश्न कुंडली भी, क्योंकि उसके बाद में है एडवांस एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी कोर्स, जिसको सीखने के बाद आप प्रोफेशनली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर, इसके बारे में जानकारी आपको मैं यहाँ देती रहूंगी। लेकिन अभी अगर आपको और डिटेल्स जाननी है तो इस लिंक पे यहाँ जाके आप दे सकते हैं। पर अब एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगी, मेरी अपनी प्रैक्टिस श्रीमद् भगवत गीता की कृपा से रही है। 13 साल की उम्र से गीता से जुड़ी हुई हूँ, तो जितना आप उसको मनन करते हैं, आपको अंदर से ही चीज़ें, दृष्टि वो ईश्वर देता है। न्यूमरोलॉजी और इन अंकों को देखने की वो दृष्टि, आपको उसके लिए इंट्यूशन की बहुत ज़रूरत है। और साथ ही साथ अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप औरों से अलग क्यों हैं, कैसे हैं, हाउ टू ब्रांड योर सेल्फ टू बी हु यू आर ऑथेंटिकली, ये भी इस कोर्स का ही एक हिस्सा है जो मैं आपके साथ एडवांस में शेयर करूंगी। पर अभी चाहूंगी कि ये एपिसोड आज आपको कैसे लगा, प्लीज शेयर करें। एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी हेल्दी 2021। स्टे सेफ एंड हेल्दी। टेक केयर।